Dear students, today I am going to start now a new paragraph of this lesson. Iswaran the storyteller and explain it Hindi with its meaning. Please listen it carefully. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. One morning, when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestor today, sir." देखिए, मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ आपको। कह रहा कि नॉट ए डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचरस हॉरर एंड सस्पेंस। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांच, भय और आश्चर्य से भरी कहानी नहीं सुनाता था। कोई ऐसा दिन नहीं था। ठीक है। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल आर नॉट, महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल्स वे इन विच इट वाज टोल्ड। कह रहा है कि चाहे कहानी सच हो या नहीं हो, महेंद्रा अर्थात जो महेंद्र था, महेंद्र को उसे सुनने में मज़ा आता था। और उसकी एक वजह थी, जिस तरह नकल करके ईश्वरन उसे सुनाता था। सर समझ में आ रहा है? ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter। यहाँ तक कि महेंद्र को अपने कमरे में टीवी की कमी का अनुभव ईश्वरन के कारण नहीं होता था। मतलब जो टीवी का कार्यक्रम था, रोमांस था, वह जो है अपने आप में ईश्वरन खुद जो है उनको कहानियाँ, महेंद्र को कहानियाँ वगैरह सुनाया करता था, जैसे कि टीवी वगैरह में कहानियाँ दिया करता है वैसे। कह कि वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब एक सुबह, वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। एक सुबह जब महेंद्रा नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने कहा, क्या आज रात के खाने में कुछ खास बना लूं मालिक। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। कह रहा है कि आखिरकार आज का एक शुभ दिन है, आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर द वेरियस डिलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। कह रहा है कि परंपराओं के अंतर्गत आज अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए हम कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं मालिक। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner for compliment Iswaran on his culinary skill. He seemed very blessed, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernaturals। कह रहा है कि that night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and compliment Iswaran ऑन द कुलिनरी स्किल। मतलब कह रहा कि उस रात्र महेंद्र ने अपने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की खाना पकाने की कला को भी सराहा। ही सीम्ड वेरी लेस बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इन द मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। लेकिन
ईश्वरन बहुत खुश प्रतीत हो रहा था, परंतु उम्मीदों से विपरीत उसने एक भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनानी आरंभ कर दी थी। You know, sir, the entire factory area we are occupying was once a burial ground. Started Mahendra was jerked out of the prison reveries he had drifted into after the satisfying meal. कह रहा है कि यू नो सर, आपको पता है सर, मालिक आपको पता है, ये जो सारा फैक्ट्री है, इस जिस क्षेत्र पर हम काम कर रहे हैं, जो ये फैक्ट्री है, ये क्या है, ये सब जो है किसी समय एक कब्रिस्तान था, बरियल प्लेस था। बरियल प्लेस माने कब्रिस्तान होता है। कह रहा है कि ये कभी जो है एक बरियल प्लेस था। ये स्टार्टेड उठने शुरू कर दिया बताना है। महेंद्रा वाज जर्क आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवेरीज ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। फिर कह रहा है कि ईश्वरन ने बोलना शुरू किया और यह सुनकर महेंद्र को झटका लगा, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात उनके ख्यालों में खोया हुआ था। कह रहा कि आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skull and bones. ईश्वरन कंटिन्यू कह रहा कि मुझे तो पहले ही दिन पता लग गया था जब मैंने एक आदमी की खोपड़ी रास्ते में पड़ी देखी थी, और साथ ही साथ कह रहा कि अभी भी मुझे बहुत सी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी दिखती हैं। ईश्वरन आगे बोलता गया। He went on to narrate how his something saw ghost at night. I am not easily frightened by this thing, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and not at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a striped face like a skeleton holding a fetus in its arm.